अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। आज सुबह इस्लामाबाद के G6 एरिया में बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब को अगवा कर लिया गया और उनके अगवा के चंद ही घंटों बाद उनको छोड़ भी दिया गया। वो अब अपने घर पर हैं, महफूज हैं, उनको किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया गया। ये तमाम तर तफसीलात उनकी वाइफ बताती हैं एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू में। वो कहती हैं कि सुबह 10 बजे मुझे जब वो ड्रॉप करके गए मेरे स्कूल, मुझे स्कूल जाना था, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, फिर वो किसी काम से चले गए, तो 11 बजे के करीब वो वापस आए। तो उस वक़्त ये वाक़या पेश आया कि जैसे ही मतीउल्लाह साहब की गाड़ी आके रुकी तो और भी कुछ गाड़ियां आईं, कुछ सफ़ेद कपड़ों में बंदे थे, कुछ पुलिस की वर्दी में थे, पुलिस की गाड़ी भी साथ में थी। तो उनको ज़बरदस्ती उठाकर काले शीशों वाली गाड़ी में डालकर यहाँ से ले गए। जब वो ये वाक़या हो रहा था, उनको जब अरेस्ट किया जा रहा था या अगवा किया जा रहा था कह रहे, तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो अंदर फेंक दिया स्कूल के, जिस स्कूल में उनकी अहलिया पढ़ाती हैं। तो पुलिस वालों ने अंदर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को कहा, ये सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है, उनको सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि ये मोबाइल दे दो, उसने वापस दे दिया। वो मोबाइल भी लेकर चले गए। जब वो मोबाइल लेकर चले गए तो अहलिया ने कहती हैं कि जब 1 बजे तक मतीउल्लाह मुझे लेने नहीं आए तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो एक फ़ोन उनका बंद जा रहा था और एक फ़ोन वो रिसीव नहीं कर रहे थे। कहती हैं जब मैं बाहर आई तो हमारी गाड़ी बाहर खड़ी थी और उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था और एक मोबाइल गाड़ी में पड़ा था जो बज रहा था, जो वो नहीं उठा रहे थे वो गाड़ी में था और जो फ़ोन बंद था वो उनके पास था। और ये मामला उससे पहले जब इनकी अहलिया को पता चला, उससे पहले ये ट्वीट कर चुके थे उनके बेटे मतीउल्लाह के अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से, कि मेरे वालिद साहब को एजेंसियों ने अगवा कर लिया है। नाजरीन, सोचने की बात यहाँ ये है कि कल एक केस के सिलसिले में, बड़ी अहम केस के सिलसिले में उनकी हेयरिंग है। ऐसे मौके पर जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी हेयरिंग है तो एजेंसियां उसको, मतीउल्लाह जान साहब को क्यों उठाएंगी? उनको हीरो बनाने के लिए? क्यों चाहेंगी कि ये ऐसा तमाशा लगे और वो हीरो बने और ये खबरों में आए? ये एजेंसियों का काम नहीं है। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ISI ने उठाया है या MI6 ने उठाया है या CTD ने उठाया है। ये तमाम तर इल्ज़ामात हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि लो जी ये जंगल का कानून है, यहाँ ये कैसी जमहूरियत है, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब का एक हार्ड स्टांस था इसलिए उनको अगवा किया गया। लेकिन ये बातें कबल अज़ वक्त हैं। पाकिस्तानियों, सुबह उनकी हेयरिंग क्यों है? मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया 10 जुलाई को, काजी फायज़ ईसा केस में जब उनका केस रेफ़र कर दिया गया FBR को, तो उन्होंने एक ट्वीट किया मतीउल्लाह जान साहब ने कि 7 जजेस जो हैं वो बिक चुके हैं या टूट चुके हैं या स्टैब्लिशमेंट के आगे लेट चुके हैं और इन्होंने काजी फायज़ ईसा के पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये ट्वीट था और इसी ट्वीट पर जजेस ने, वो जो 7 जजेस पर इल्ज़ाम लगाया था मतीउल्लाह जान साहब ने, उन्होंने सो मोटो एक्शन ले लिया। गुलजार अहमद साहब ने, जस्टिस गुलजार ने सो मोटो लिया। उसी केस में इनकी हेयरिंग है। और पाकिस्तानी, इससे पहले जैसे ही ये अगवा का मामला सामने आया, इमरान खान साहब के नोटिस में आया, तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन से पहले मुदाखलत की और मतीउल्लाह जान साहब को रिहा करने का जो भी वो कर सकते थे या जो उनके अंडर में था, जैसे ही उनको पता चला, उनकी मुदाखलत की वजह से मतीउल्लाह जान साहब अब इस वक्त वो अपने घर में हैं। मतीउल्लाह जान साहब सुबह क्या बताते हैं? सुबह का दिन बड़ा अहम है। जैसे ही ये अगवा का मामला सामने आया तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने भी एक ऑर्डर जारी किया कि सुबह मेरी अदालत में मतीउल्लाह को पेश किया जाए। तो मतीउल्लाह साहब को सुबह वहाँ भी जाना है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी हेयरिंग है बड़ी अहम। तो वहाँ पर तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी कि ये CTD ने उठाया था, ISI ने उठाया था या ये पुलिस की कार्रवाई थी। लेकिन इस पाकिस्तानियों, अगर ये पुलिस ने उठाया, ISI ने उठाया, जिसने भी उठाया, आप मेरी एक 2-3 दिन पहले की वीडियो देख लें। मैं एक मतीउल्लाह जान पर मैंने एक वीडियो की थी
جس پر میں نے تنقید کی تھی اسی ٹویٹ کے حوالے سے کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ججز کے خلاف آپ اس طرح کی بات کریں. میں اگر مطیع اللہ پر تنقید کر سکتا ہوں کی ہے تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ کوئی ادارہ کسی قسم کا کوئی بھی جو ایجنسی ہے وہ اس طرح کسی بھی سینئر بندے کو نہیں اٹھا سکتی, نہیں اٹھانا چاہیے. اگر وہ اس کے اوپر کوئی کرمنل پریکٹسز ہیں تو ان کو ریسٹ کریں, وارنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس, ان کو ریسٹ کریں, ان کو عدالت میں پیش کریں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے اور یہ حکومت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو تفصیل صبح سامنے آئے گی جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور تمام تر تفصیلات وہاں بتانی ہی پڑے گی کہ کون سی ایجنسی نے اٹھایا تھا یا کون سے عوامل اس میں شامل تھے. تو جیسے ہی پاکستانیوں صبح تفصیلات سامنے آئیں گی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھیں گے. میں صبح آپ کے لیے انشاءاللہ پھر سے ویڈیو بناؤں گا. پاکستانیوں اگر آپ چاہیں تو ظریف ٹیوب کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو میری, اور میں یہ اس کام میں لگا رہوں. انشاءاللہ کل مطیع اللہ جان صاحب کے کیس پر پوری طرح سے نظر رکھیں گے اور جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.